दोस्तों आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे खतरनाक स्टेट की सबसे खतरनाक सिटी के सबसे खतरनाक नेबरहुड का एक बच्चों का खेलने का पार्क, जो कि पूरा पार्क जला हुआ है। आसपास हर जगह तोड़फोड़ हो रखी है। वो देखो उस गाड़ी की हालात, जितने भी घर है सारी जगह कुछ ना कुछ टूटा फूटा पड़ा है। हद से ज्यादा यहाँ पे क्राइम्स है। इस भाई से पूछा हमने कि भी तुम बात करना चाहोगे क्या कैमरा पे? We have, I think, the highest murder rate per capita in Australia. अभी ये बेल पे है, पर ताकि इंसान कहीं भागे ना, इसलिए इसके एंकल पे पट्टा बांध रखा है ताकि इसे ट्रैक किया जा सके। ये देखो गाड़ी की हालात घर के बाहर, यहाँ भी कांच टूटा हुआ पड़ा है। उधर बेंच पे बैठ के लोग दारू पी रहे हैं। What were you stealing? Why did you get caught? Just been stealing cars. सड़क पे काफी गंदगी आप लोग देख सकते हो। भाई लग ही नहीं रहा मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ अभी फिलहाल। One of my good mates I grew up with, he got stabbed and he died. How do you break into a car if it's locked? Just go into the house. लिचफील्ड कोर्ट कोई इलाका है जिधर हम अभी आ गए। बहुत गंदगी सी यार, मतलब मेरे को तो गाड़ी से बाहर उतरते हुए लग रहा है कि भी उतरना चाहिए नहीं उतरना चाहिए। हर घर के बाहर लिख रखा है नो अल्कोहल अलाउड। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में आप अपने घर के अंदर दारू नहीं पी सकते। कारण क्या है कि ये लोग डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज और दारू पी के तरह तरह के क्राइम्स को अंजाम देते हैं घरों के अंदर। यहाँ पे लेके जाने लग रहे हैं मेरे को। अरे भाई देखना इस जगह के हालात, लोग कैसे बैठे हैं, गंदगी। और यकीन मानो ऑस्ट्रेलिया ही है ये। आप लोग सोच रहे हो कि किधर आ गए हम। 2 साल की बच्ची होगी वो स्कूटर पे, 2 साल की बच्ची ऐसे मिडिल फिंगर दिखा रही है। बाय, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, बाय बाय। वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। ऑस्ट्रेलिया देश की मिट्टी पे मैं फिलहाल खड़ा हूं और ऑस्ट्रेलिया नाम सुनते ही हमारे मन में आते हैं यहाँ के अमेजिंग लैंडस्केप्स और नेचर, यहाँ की मेगा डाइवर्सिटी और सर्टेन एनिमल स्पीशीज लाइक कैंगरूज, यहाँ के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, स्टनिंग बीचेस एंड व्हाट नॉट। ऑस्ट्रेलिया देश की सिटीज की बात करें तो हमारे मन में आता है सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, एडिलेड, पर्थ एटसेट्रा, जिनमें से काफी कैपिटल सिटीज है अपनी अपनी स्टेट्स या टेरिटरीज की। जैसे कि मेलबर्न इज द कैपिटल ऑफ विक्टोरिया, सिडनी इज द कैपिटल ऑफ न्यू साउथ वेल्स। लेकिन ऑस्ट्रेलिया देश की 3rd लार्जेस्ट स्टेट या टेरिटरी, जिसको बोलते हैं नॉर्दर्न टेरिटरी, की कैपिटल सिटी डार्विन का क्या आपने पहले कभी नाम सुना है? नहीं सुना तो चिंता ना करो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं ऑस्ट्रेलियाज नॉर्दर्न मोस्ट एंड स्मॉलेस्ट कैपिटल सिटी डार्विन से। मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में रहने या घूमने आने वाले लोग डार्विन नहीं आते, और उसका कारण सिर्फ इसकी आइसोलेशन नहीं है, बल्कि डार्विन इज वेरी इनफेमस फॉर इट्स क्राइम्स एंड इट इज आर्ग्यूबली द मोस्ट डेंजरस सिटी इन एंटायर ऑस्ट्रेलिया। मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया देश इतना बड़ा है कि इसका एरिया अपने इंडिया से 2 गुना से भी ज्यादा है, और इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी इस देश की पॉपुलेशन है सिर्फ 3.25 करोड़, यानी कि अपने दिल्ली जितनी। और इतने बड़े देश की 3rd लार्जेस्ट स्टेट या टेरिटरी होने के बावजूद भी नॉर्दर्न टेरिटरी जिधर अपन फिलहाल है की पॉपुलेशन है सिर्फ 2.25 लाख, और उन 2.25 लाख में से भी 1.25 लाख लोग रहते हैं इनकी कैपिटल सिटी डार्विन में, जिधर अपन फिलहाल अभी है। और यहाँ पे दूर दूर तक कुछ ना होने की वजह से और पूरे ऑस्ट्रेलिया में हाईएस्ट क्राइम रेट होने की वजह से नॉर्दर्न टेरिटरी में कोई भी रहना या आना पसंद नहीं करता। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, क्योंकि मैं परमवीर, जिसे दुनिया की सबसे अनकॉमन और आइसोलेटेड जगह जाना पसंद है, आज आपको अपनी 103वीं कंट्री ऑस्ट्रेलिया की सबसे खतरनाक स्टेट या टेरिटरी नॉर्दर्न टेरिटरी की कैपिटल और आर्ग्यूबली पूरे देश की सबसे खतरनाक सिटी डार्विन के सबसे खतरनाक नेबरहुड या इलाके में लेके जाने वाला हूं, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि यहाँ पे क्या हालात है। जी हाँ, आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा है कि कैसे मैं आपको अमेरिका के सबसे खतरनाक इलाकों में लेके गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपने ऑनलाइन ऐसा कुछ नहीं सुना होगा, क्योंकि इनकी इमेज काफी टूरिस्ट फ्रेंडली है, जो कि हालांकि काफी हद तक सही है। बाकी ऑस्ट्रेलिया डेवलप करता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है और बेहतर होता जा रहा है, लेकिन नॉर्दर्न टेरिटरी बद से बदतर होती जा रही है। ये सड़क जो आप देख रहे हो, इस सड़क का नाम है मिचेल स्ट्रीट। ये इनकी मेन स्ट्रीट आप कह सकते हो डार्विन की। ऐसी बस 2-3 मेन स्ट्रीट्स है। ये सिटी का सेंटर है जो कि फेयरली सेफ है, लेकिन इन स्ट्रीट्स पे भी आपको शाम को केयरफुल रहना होता है, क्योंकि लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं कुछ पैसे मांगने के लिए या फिर दारू मांगने के लिए। यहाँ पे स्टैबिंग्स और वायलेंट क्राइम्स काफी कॉमन है। मिचेल स्ट्रीट इन कंपैरिजन फिर भी सही है, लेकिन अपन जाने वाले इनके सबसे खतरनाक एरिया में। मैं फिलहाल जाने लग रहा हूँ करामा, जो कि डार्विन के नॉर्थ का एक इलाका है, एयरपोर्ट के नजदीक का। और करामा और मलाक ये दोनों इलाके साथ साथ है, और ये 2 नेबरहुड्स आप कह सकते हो सबसे खतरनाक नेबरहुड्स है डार्विन के। और अगर आप गूगल पे करामा या मलाक की न्यूज देखोगे तो इतने सारे पेजेस और न्यूज आर्टिकल्स पॉपअप हो जाएंगे यहाँ पे होने वाले वायलेंट क्राइम्स के। मैं करामा में मिलने वाला हूँ एक एक्स गैंगस्टर से, जिसके थ्रू मैं बेहतर जान पाऊंगा सिचुएशन को और उस इलाके को। और उसने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि भी सर्टेन कलर के कपड़े नहीं पहने, क्योंकि अलग अलग गैंग्स और लोकल्स के अपने ड्रेस कोड्स है। तो उसने मुझे कहा था कोई प्लेन कलर के ही कपड़े पहनियो, रेड मत पहनियो, बहुत फ्लैशी ब्लू मत पहनियो। तो मैंने पहले उससे पूछा, उस हिसाब से कपड़े डाल लिए। और अगर आप ऑनलाइन ऑस्ट्रेलिया का क्राइम इंडेक्स देखोगे और इसकी सबसे ज्यादा क्राइम्स वाली सिटी देखोगे तो 2 सिटी सामने आएगी, डार्विन और एलिस स्प्रिंग्स, जो कि दोनों नॉर्दर्न टेरिटरी में ही है। वैसे तो मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना था, पर लेट हो गया तो उबर करा ली।
ये आ गया दोस्तों करामा शॉपिंग प्लाजा, जो इस इलाके का मेन शॉपिंग प्लाजा है। अभी इधर अपन उतरेंगे, वो भाई आएगा अपने को यहाँ पे लेने। मैंने लगता है यही ठीक है, चंगा वीरे, बाय बाय। Levi, how are you, bro? I'm Param. Nice to meet you. How do you pronounce your name? Levi. Levi. Yeah. Nice to meet you. Hi. This is Hi, Mason. I'm Levi's mum, but I just bumped into him down here. Oh, hi. 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 Nice to meet you, So bro. I'm going to go, darling. I'll go get the pizzas here. Hang on. You can start trouble. Yeah, security come out and talk to me. They just don't want recording inside. Okay. Yeah, because last time I done it, they got in trouble. So yeah. Oh, did they? Yeah. So like we can record outside, we just can't go in the building. Okay. Awesome. जस्ट अभी भाई मैं टैक्सी से बाहर उतरा हूँ और इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अपन आ गए करामा, जो कि सबसे खतरनाक एरिया है। इसके कॉम्प्लेक्स में लीवाई भाई आप देख रहे हो, जो कि मैं आपको बता चुका, पहले गैंग का मेंबर था। और इसके साथ में एक और दोस्त है, कंस्ट्रक्शन वर्कर लग रहा है, लेकिन पूरे टैटू वगैरह है उसके शरीर के नीचे भी। अंदर मेरे ख्याल से रिकॉर्ड कर नहीं सकते, क्योंकि लीवाई भाई ने बताया कि इसको मना कर रखा है यहाँ पे अंदर आने से। लीवाई, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड द नेबरहुड। So I'm Levi. Yeah. I grew up here in Darwin. I grew up actually around the corner from here. Uh-huh. Karama's pretty well known for being like one of the worst suburbs in Darwin. Mm-hmm. There's a lot of like violence, a lot of like gang-related sort of like activities. Yeah. Yeah. A lot of domestic violence, a Yeah. lot of drug use. Yeah. Yeah, basically a whole bunch of stuff. But What do you think are the most common crimes here in Karama? like drunk and disorderly, or a lot of domestic violence. So like people hurting their partner, usually the bloke hurting their missus Yeah. or their girlfriend. Yeah. There's a lot of weapon-related and drug-related crimes. Like, you know, people will use drugs and that makes them go crazy. And, you know, Uh-huh. like for instance, one of my good mates I grew up with, just Yeah. over there next to those bins, he Uh-huh. got stabbed and he died. Where? Yeah, Right like, here? right there on those poles. Yeah. So one of my good mates that I grew up with, he got stabbed and he passed away just there. And this was maybe And when was it? How many years maybe ago? A year and a half ago. Yeah. Oh my God! And Yeah. what did he get stabbed for? Like I might have it wrong, but I think it was to do with a woman. Like, you know, Yeah. something along the lines of that. But like, it's just one of them things that Yeah. happen and it's inevitable. Yeah. You know, and like a low economic area like this, it's inevitable. It's gonna happen. You know. Yeah. Yeah. That's correct. भाई जो LAY भाई का जो दोस्त था 1.5 साल पहले यहाँ पे, जो आप पीछे डस्टबिन देख रहे थे, वहीं पे चाकू मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। कारण क्या था भाई को भी ठीक से इतना नहीं पता, पर ये इलाका ऐसे है कि जगह जगह मतलब हर कोने में कुछ ना कुछ स्टोरी छुपी हुई है, कुछ ना कुछ किस्से छुपे हुए हैं। ओके, सो Levi, where are we heading now? I'm not sure if you're familiar. In Australia, we have Housing Commission. So what that means is people that don't have work, or they're like less financially stable, they don't have a good income job, but they have a lot of responsibility, like kids. Yeah. They get given a house, but they have to be on a waiting list first. They apply for a house, and it's like the government will give you a really cheap house to live in. Yeah. So it's sort of like, you know, it's one of them things like to help people, you know, Okay, but a lot of yeah. people also abuse it. Yeah. So a lot of people, like, they don't want to work, so they live Yeah. in these houses, you Yeah. know, sort of thing. So like a lot of these houses through here, Yeah. like these units will be Housing Commission. Okay. Yeah. So people don't have to pay rents here, basically. No, well, they have to pay rent. It's just a lot lower than like, I see. yeah, a lot lower Yeah. than what you normally would. So like say a 3-bedroom house in Housing Commission, maybe $300, whereas compared to if you were renting it, it'd be 500, 600, you know? Got it. Yeah. Got it. If they're on Centrelink, they sort of are living for free because the government's giving them money. So, and that's what they're using to pay the rent, you know? So like some people can be living for free. And how much does the government pay them, and when does the government pay them? Oh, for instance, when I was going to school, I was getting paid actually $800 a fortnight. $800? Yeah, just to be going to school. Okay. So like $400 a week, you know? Wow. Yeah. That's good money yeah. Well, for like, someone who's going to school. yeah, I've heard of people on single parent claims. So they're a single parent, so they get paid by the government for not being able to work, you know? Yeah. And they can be on a lot better money than that, like maybe $1,200 a fortnight. तो भाई यहाँ की जो सरकार है ना, यहाँ की इधर ये जो लोग रह रहे हैं, इन लोगों को घर दे रखे हैं, जो लोग घर अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी कमाई अच्छी नहीं है, तो वो लोग गरीब लोग आमतौर पे इधर रहते हैं। What's that? So like, usually these are like open, but everyone we've passed so far has been closed. So we might have to do a loop back around. It's so I okay, can it's show you okay. Other Yeah, units, yeah. But yeah, they all right. close these to like prevent crime Okay. happening, you know, because it's a lot easier to jump someone's side fence than it is the front, you know. तो ये दोस्तों सरकार ने बंद कर रखा है ताकि कोई इंसान घर में घुस के चोरी ना कर सके, हाउस ब्रेक इन ना कर सके, इसलिए पूरी गली बंद कर रखी है ताकि
क्योंकि आगे से कूदना थोड़ा मुश्किल है, देखो थोड़ी फेंसिंग हो रखी है साइडों से, थोड़ा आसान है, तो ये गली बंद कर दी सरकार ने। और यहाँ की सरकार बेनिफिट्स देती है लोगों को हर दूसरे हफ्ते, आमतौर पे थर्सडेज के दिन, जो कि डिपेंड करता है कितनी भी हो सकती है, आप पढ़ रहे हो या कितनी आपकी उम्र है उसके बेसिस पे। तो ये वो लोग हैं जिनको सरकार ने रहने के लिए सुविधाएं दे रखी है, सस्ते घर दे रखे हैं, सस्ते रेंट में लोग यहाँ पे रहने लग रहे हैं। और क्योंकि गरीबी ज़्यादा है इस इलाके में, इसी वजह से क्राइम्स भी ज़्यादा है। What's going on, brother? You know, that's what. Yeah, that's what butter means. Yeah. That's a slang here in. Do you think it's native to Darwin or it's I think quite it's- general in entire Australia? I think it's predominantly NT, but I Yeah. think they also use it elsewhere. But it's more of an Yeah. indigenous thing. Yeah. And they say, Butter. what's going on, butter? You know, Butter. yeah. Okay. And then also, a couple of things here. Like it says, Palmo boys and Kaz boys. What's Pamo? Palmo boys, that's Palmerston. So Ah, okay. yeah, so the boys that hang out there, they Yeah. usually call themselves Palmo boys. It's like a Okay. gang almost, you know. Yeah. What neighborhood is Kaz? Casuarina. Yeah. Ah, okay. So this is technically Casuarina. Like a lot of the Kaz boys hang around here because they live here. And and- Palmo boys and Kaz boys used to not like each other. I'm not sure how it is anymore, but they Okay. used to not like each other. ये भाई पमलेस्टन एक नेबरहुड है, उसके जो लोगों की लड़कों की गैंग, उसको उनके लिए इन्होंने गालियाँ लिख रखी है। ये दूसरा कैश दूसरे नेबरहुड के लिए, आपस में दूसरी गैंग के लिए गालियाँ लिख रखी है। भाई चलने लग रहे हैं हम करामा में, और राइट में जो आप पार्क देख रहे हो, इस पार्क में आमतौर पे काफ़ी लड़ाइयाँ, स्टैपिंग्स और ये सारी चीज़ें होती है, काफ़ी असॉल्ट्स वगैरह। भाई कह रहा है कि खूब सारे कांच और इस तरह की चीज़ें पार्क में पड़ी मिल जाएगी। अभी भी एक इंसान वहाँ बैठा अकेला दारू पी रहा है पार्क में। And then I'm also going to show you what we have here. We call them communities. So they're indigenous housing. ओके So they're like, you know, yeah. So Ah. they will actually segregate them to their own quarters. They Yeah. also have a strict like indigenous housing complex. तो ऑस्ट्रेलिया में ना इंडिजिनस लोग जो यहाँ के हैं उन्हें बोलते हैं एबोरिजिनल लोग। अब आप लोग सोचोगे ऑस्ट्रेलिया में तो सारे लोग गोरे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गोरे तो बाद में आए थे, 18th 19th सेंचुरी में आए थे, कई हजारों साल पहले, 50-60 हजार साल पहले यहाँ पे रहते थे नेटिव इंडिजिनस लोग, जो भी रहते हैं, जो इधर के इंडिजिनस लोग थे, साउथ ईस्ट एशिया से आए थे। वो थोड़े से काले होते हैं दिखने में, इनसे अलग होते हैं, तो वो लोग रह रहे थे, उनका इलाका था ऑस्ट्रेलिया। बाद में गोरे आए, जितने भी ब्रिटिश कन्विक्ट्स थे वो इधर आके, जो भी मुजरिम थे इंग्लैंड के, वो यहाँ पे पटक दिए गए। और ये बहुत नया देश है, 125 साल पहले बना है, 1901 में ये देश फॉर्म कर दिया, 1 जनवरी 1901 को। और इनके साथ बहुत अत्याचार होता था। जो यहाँ के इंडिजिनस नेटिव लोग थे ना, शुरू में उनका लैंड छीन लिया, ब्रिटिशर्स के साथ उनकी लड़ाइयाँ भी हुई, तो उनके पास तो मॉडर्न हथियार थे, क्योंकि जब ब्रिट्स आए थे उनके पास सारी चीज़ें थी, और इन्हें अल्कोहल पीना सिखा दिया, बहुत गंदी आदत लगा दी अल्कोहल की। Here's another couple of gangs. KMC. That means Karama Mad. ओके Yeah. So like in Darwin slang, mad means like crazy. You know, like if Okay. you're a mad cunt, you're crazy. You know, Yeah. but in a good way, sort of thing. ओके Yeah. So Karama Mad, and you know what means. But Yeah, yeah. In Australia, we use it differently. It's not as derogatory. ओके Yeah. Yeah. So like, I'll say like, go over and talk to that. I don't mean it in a bad way. Oh, I you know what I see. mean? We use it in a lot more casual way Okay. as compared to like the States Yeah, and stuff yeah, like yeah. that. Yeah. Ah, So they okay. have gangs out there called like Metallica Gang, Bon Jovi Boys, you know, like they have Yeah. gangs that are named after like American and like bands and stuff, you know, yeah. तो जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे तो नेटिव इंडिजिनस लोगों को, एबोरिजिनल्स को काफ़ी बेरहमी से रखते थे। वो उनसे सारे काम कराते थे और उनसे जीत सकते नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास सारी रिसोर्सेज थी, हथियार थे, और इनफैक्ट उन्हें सिटीजनशिप का भी राइट नहीं देते थे, जो यहाँ के इंडिजिनस लोग थे। बहुत लेट आगे दिया, अपनी पॉपुलेशन में भी काउंट नहीं करते थे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन में। और क्योंकि उन्हें कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था, अल्कोहल उन्हें कभी चखा नहीं था, उन्हें सिविलाइज करने के लिए गोरे उन्हें दारू देने लगे। और देने क्या लगे, अब इनको इतनी गंदी आदत पड़ गई दारू की, इनसे हैंडल नहीं हुई, तो अब ये दारू पी के बहुत ज़्यादा क्राइम करते हैं, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। I think Karama's a bit more densely packed with housing commission. And I've got a mate there that we're going to meet up with, That- and you can talk with a couple of the indigenous boys there Awesome, and stuff. awesome, yeah. What are these tattoos for? Oh, I just liked them, I suppose. Yeah. Okay, yeah. Nice. They look good. Yeah. Yeah, pretty They nice. cost a lot. I'm sure. What made you curious about Darwin? Oh, interesting. I know. So, I was in this country called Timor-Leste. It's a very small Timor, country. yeah. I know You know Timor. about it? I got some mates that are Timorese. Yeah. Yeah, really? There's quite a few Timorese people here, yeah. Here? Yeah. Because there's only 2 places in the world where you can get a flight to Timor-Leste. Yeah. One of them is Bali, the other one being Darwin. Yeah. So if you want to go to really? Timor-Leste, you have to either go to Bali or to Darwin. So I Yeah. flew in from Bali to Timor-Leste, and then I flew to Darwin from Timor-Leste. That's why I had no other choice. So either I could have just quickly transited and gone to another city in Australia, but then I thought, okay, it's the northernmost capital of Australia. It happens to be the smallest capital city of Australia as well, so it made me really curious. Then I started doing a bit of research about the city, and then I got to know about the crime scene here. Yeah. So I was pretty curious to explore it in that Yeah. dynamic. So I thought maybe why not?
And nobody Yeah. comes here. I mean, there's Yeah. hardly any videos of Darwin on the internet. Yeah, well, if you search Darwin, what you're going to see is the jumping crocodiles and Exactly. the cool parks we have here and Yeah. all that sort of stuff. They're not going to show you this sort of stuff because it's like it hurts our image. We're basically like a city built on working and tourism. Tourism, you know? yeah. It's not. Yeah, but there's also like there's interesting statistics. Like we have, I think, the highest murder rate per capita in Australia. Yeah. And the highest car theft rate in Australia per capita, you know? Like, for such a small place, a lot of stuff does go on. What's the scariest thing you've witnessed in Karama? Oh, there's been quite a bit. Like, I've seen fights in this car park here that I showed you. It's a lot different in daytime. Like, Okay. I probably wouldn't feel comfortable taking you here at nighttime. Or at least when I was growing up here, it was a lot different, like at nighttime. Yeah. Because before my mate passed away in the car park, every person from around Karama used to hang out in this car park at night time. There'd be like, you know, like 50 plus kids in the car park at night time. And then like obviously fights would break out. Yeah. People would pull out weapons. You know, I've seen axe fights in this car park more than once. I've seen a lot of stuff. People would steal a car and drive past just to show it off to their mates, you know. Yeah. Yeah, a lot of stuff has went on in this car park, yeah. It's not quite easy to get a gun in Australia, right? So what are the weapons that the gang members generally use here? It'd be predominantly like melee. So things like axes, Yeah. machetes. Hey man. Hey, I'm at the Anyang. But yeah, so like predominantly it'd be axes, machetes, knives. Okay. Yeah, like melee, just like anything along those terms. It could be baseball bats, metal bars. But also, it is quite easy for them to get a hold of guns. So a lot of it does happen, Okay. but a lot quieter, you know? You can do all the right things, but that doesn't stop someone from breaking into your house and taking them, you know? You're right. And now it's in the hands of the wrong person. Yeah. And that happens a lot. Like an ex-convict, he got his hands on a shotgun, like a pump shotgun. Uh-huh. And he went on a rampage around Darwin. He killed 5 people. So it was like the latest mass shooting we've had here. I think he injured 6, killed 4 or 5? Yeah. Okay. Something crazy like that, yeah. Yeah. What are the most common drugs here in Darwin that people use recreationally? Like probably worldwide, it's cannabis. Like a lot of people smoke cannabis, just from your average person to like your worst person. Yeah. But a lot of it is, But that's illegal, right? it's starting to come legal. So Okay. so you can get a medical script now. This is only recent things. Okay. You can get a medical script from a doctor and actually get your marijuana from a pharmacy. Okay. So you can be approved for that. But a lot of people, I think that's just not enough for them. Yeah. So, like alcohol's really big. Uh-huh. In Alice Springs, the police wait at the bottle-o. Well, bottle-o, I mean like alcohol shop. Yeah. And the yeah. police will wait there and you have to sign your name down and you have to write your address down and all that just to get alcohol. Yeah, and then ice. If you don't know ice, it's methamphetamine. Oh, okay. Yeah, so that's really bad here. A lot of people use ice. And because it's such a like a life-ruining drug, Yeah. it will turn, you know, your best friend into a stranger sort of thing, you know? Yeah. Like, you know, you will take it and Yeah. then you don't see what's wrong with stealing from your mum, you know what I Yeah, mean? Like, yeah. it turns you into a completely different person than Yeah. what you were before when Yeah. you took ice, you know? Yeah, yeah. But yeah, so it makes people go crazy. Like that guy that I just told you about, the mass shooting guy. Yeah. He was under the influence. It's just like, it's a horrible drug. Like, Yeah. yeah, and it's so accessible here. People on Centrelink, it's like the government can give you money and then you can just spend it. Like, Yeah. yeah. But I think that's one of the reasons they brought out basic cards. So like the government, instead of just giving you that whole pay, like I said before, when you're on the dole, instead of giving you like, you know, $800, they'll give you $400 and then the rest is on a card that you can only spend at places like the shops. Yeah. Yeah, Okay. you can't just go to anywhere and like take that money out. You have to spend it at a shop, or, you know, Yeah, like yeah. either for clothes or like essentials. Like, Okay. yeah. Yeah. Groceries. So and they make sure that half your money has to go on essentials, you know, Yeah. but that still doesn't account for the other 400, you know. Yeah. चलो भाई बैठ के भाई ये गाड़ी में Have enough space? I have, yeah, thank you. You're pretty tall. How tall are you? I'm 6'4". Yeah. But your mates were taller, I saw it in the video. So one of them was 6'7", one's 6'8". Since you want to get like the indigenous side of Darwin a lot more, like that Yeah. aspect, I'll take you there. Okay. It's a lot more. It's a lot less like a hood and more like a slum. Okay. You know what I mean? Yeah. We've passed Malak, past a couple suburbs now. Okay.
हमारे उल्टे हाथ को अलग अलग नेबरहुड्स गुजर रहे हैं। मलाक हमने क्रॉस कर लिया, फिर आया कैजुरीना, फिर अभी हम जाने लगे बागट नाम से कोई नेबरहुड है जो बोल रहे हैं कि सबसे पिछड़ा हुआ है और सबसे ज़्यादा रॉ और खतरनाक है। और जिधर अभी हम दोपहर को घूम रहे थे बोल रहे कि शाम को इधर के नज़ारे कुछ और ही होते हैं। बोले कि तुम तो बाहर के हो, मैं खुद एक लोकल होने के बावजूद भी रात को यहाँ पे खुद सैर नहीं करूँगा, क्योंकि बोला रात के अंधेरे में सब नशे में होते हैं और जितने भी लोग हैं नशा करके लूटपाट मचाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। ये कैजुरीना आ गया भाई, एक और नेबरहुड जो कि इसी तरह का एक इलाका है। A lot of stuff happens here too, surprisingly. कैजुरीना की आपने पीछे देखा होगा गैंग का नाम लिख रखा था, वो इलाका ही है। यहाँ पे ना अल्कोहल बेस्ड क्राइम्स इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है कि जो लोग हैं जिन्हें सरकार ने घर दे रखे रहने के लिए, हाउसिंग कमीशन दे रखी है, उनको सरकार साथ में पैसे भी देती थी। जैसे हम बता रहा था कि भाई 2 हफ्ते में $800 $1200, उस पैसे का लोग यूज़ करते हैं दारू पीने के लिए। तो अल्कोहलिज्म इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है इधर, दारू पी के लोग करते हैं क्राइम्स कमिट। अब सरकार ने क्या करा कि भाई इन पैसों की जो दारू खरीदते हैं तो पैसे मत दो इन्हें कार्ड दे दो जिस कार्ड से ये जरूरी अपनी ग्रोसरीज और सामान खरीद सके, घर के दाल चावल राशन। दाल चावल तो कहीं खाते इधर, जो भी ये खाते हैं। सरकार ने इन्हें कार्ड बना के दे दिए भाई, बेसिक कार्ड जिसमें वो अपनी ग्रोसरीज खरीद सकते हैं। $400 कैश, बाकी सारी जो भी तुम्हें चीज़ें लेनी है अपने कार्ड से लो। कि इंस्टेड की उन्हें पैसे दो, सीधा कार्ड दे दिया जो वो जाके लोग यूज़ कर सकते हैं एसेंशियल चीज़ें खरीदने के लिए। लेकिन अब ये लोग क्या करते हैं, जो इतना ज़्यादा हैविली डिपेंडेंट है अल्कोहल पे और डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल अब्यूज़ और हाउस ब्रेकिंग, ये तरह तरह के जो भी क्राइम्स को लोग अंजाम देते हैं, तो वो इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं दारू के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर। वो आम इंसान को कहते हैं भाई तेरे को जो ग्रोसरीज खरीदनी है तू मेरे कार्ड से खरीद ले और तू मेरे को उतने पैसे इक्विवेलेंट कैश दे दे, और उस कैश का वो लोग दारू पी लेते हैं। या फिर बोलते हैं कि तू मुझे दारू दे दे सीधा और तेरी एसेंशियल्स खरीद ले मेरे इस कार्ड से। तो ये अब समस्या बन चुकी है यहाँ पे बहुत बड़ी। That's in the city here. पुलिस ऑन हॉर्सेस। We have police on horses that patrol in the city. Yeah, so this is Litchfield Courts here. भाई देखना इस जगह के हालात, देखना लोग कैसे बैठे हैं, गंदगी। और यकीन मानो ऑस्ट्रेलिया ही है ये। आप लोग सोच रहे हो कि किधर आ गए हम। Yeah, you can try pull up ये that. इलाका ऑस्ट्रेलिया में ही है। आप लोग सोच रहे हो भाई कौन से देश में। भाई खतरनाक इलाका लग रहा है, देखना लोग जा रहे हैं नशे करते हुए बाहर। और यहीं पे अब हमने रोक ली गाड़ी। I'll try to find the video of those fights. यहाँ पे आ गए हम बैगेट। The neighborhood's called Bagot, right? This one's Litchfield. Litchfield. This is Litchfield Courts. Okay. The next place I'm taking you, that's Bagot. Okay. Yeah. कोई बैगेट से पहले लिचफील्ड कोर्ट कोई इलाका है जिधर हम अभी आ गए। और बहुत गंदगी सी यार, मतलब मेरे को तो गाड़ी से बाहर उतरते हुए लग रहा है कि भी उतरना चाहिए नहीं उतरना चाहिए। मतलब चारों तरफ लोग ऐसे घूम रहे हैं मानो नशे करते हुए, और गंदगी बिल्कुल ही बहुत अलग माहौल है यार। That's a fight over there. भाई दिखा रहा है कि पीछे से कभी यहाँ पे एक लड़ाई हुई थी, फाइट की वीडियो। Are these Those all people there for that fight. oh so many people gathered on the street. Yeah, and that's on Bathurst Island. I had a couple videos. Another fight video. That's how many people are there for a fight. Wow. Yeah. Yeah, that's what remote communities are like here. Do you think the locals are going to be fine if we're filming here? Yeah. Okay. तो मेरा दोस्त कह रहा है कि मेरे यहाँ पे दोस्त है, चिंता ना करो, अपने को कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ पे आप देखो घरों के हालात, जगह के हालात देखो कैसे टूटे फूटे पड़े हैं दरवाजे घरों के। यहाँ पे लेके जाने लग रहे हैं मेरे को। अरे भाई भाई एक इंसान अंदर से उठ के आया, सो रहा था गुस्से में, बोला क्या चाहिए, तो फिर बोला कि भी उसका घर कौन सा है, इसने किसी का नाम लिया, बोला उधर चल जा। फिर बाद में दोस्ती होगी, बोला कोई नहीं चले जाओ। मेरे पीछे आप लोग पता नहीं देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे, बिल्कुल पीछे कई लोग बैठे पीने लग रहे हैं, नशे कर रहे हैं। ये जो घर जो आप देख रहे हो ना जितने भी, ये घर यहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं सिर्फ उनके लिए रिजर्व्ड है, उन्हीं को मिलेंगे। आपके पास कागज़ होने चाहिए कि भी आप एक्चुअली एक इंडिजिनस ट्राइब को बिलोंग करते हो, एबोरिजिनल हो या जो भी, तो ही आप इन घरों में रह सकते हो। हालात आप देख सकते हो, कोई बहुत साफ़ सुथरे, बहुत अच्छी जगह नहीं है जिधर अपन फ़िलहाल है। ये देखो गाड़ी की हालात घर के बाहर। यहाँ भी कांच टूटा हुआ पड़ा है, उधर बेंच पे बैठ के लोग दारू पी रहे हैं। सड़क पे काफ़ी गंदगी आप लोग देख सकते हो, वो देखो उधर लोग बैठे
मदिरा का सेवन कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं. Now it's just Right here? Yeah. Okay. Right in that big open spot there next to the bench. Like, see how it's just grass? Like, there's nothing there. So It used to be a playground. so they- Yeah, people were hanging themselves on it. भाई ये एक प्लेग्राउंड था, पर लोग इधर खुदकुशी करते थे, सुसाइड करते थे, तो अब ये बंद कर दिया. इधर प्लेग्राउंड नहीं है अभी, ये वैसे ही बस गार्डन सा बना दिया. Yeah, so this alleyway here is completely closed. Like, it's not opening again. It's been closed by the council and it won't be opened again because, like, I'm fairly certain there was a couple deaths in there, but one, like, well-known one, there was like a little girl who got raped and killed in that alleyway, you know, and it was just a hot spot for things happening, you know. Like, it's just in a place like this, the last thing you want in the back corner is a dark alleyway, you know what I mean? So yeah, quite a few things happened in there to the point where the council have had to come and permanently close it. Yeah. भाई ये इस इलाके का देखना, ये जो गली है ना, इस गली को परमानेंट ही बंद कर दिया गया क्योंकि इस गली के अंदर काफ़ी घिनौनी हरकतें होती थी, कत्ल वगैरह हुए, बलात्कार हुए, एक छोटी बच्ची के साथ भी बलात्कार किया गया इस गली में. और एक तो इलाका ही पहले इतना शेडी सा आप लोग समझ ही गए, उसके बाद इधर भी एक ऐसे अंधेरे की एक गली, तो इसके अंदर काफ़ी पूरी घटनाएं हुई है. अब सरकार ने लेकिन फाइनली इसे बंद ही कर दिया, इधर आप जा नहीं सकते ना आ सकते, गली ही बंद कर दी. इस गली में देख सकते हो आप, अंधेरे में रात को बिल्कुल ऐसा हो जाता होगा, एकदम ही स्केची सा. अब इधर ना कोई आ सकता ना जा सकता, परमानेंटली बंद होगी. देयर सो मेनी साइन बोर्ड्स ऑफ नो अल्कोहल, स्टिल एवरीवन's drinking. Yeah. No alcohol. Because those don't actually cover like the whole premises. So like, it's different them drinking out here in comparison to drinking in their house where it's not allowed. And they can only put those signs up on housing commission houses. So the houses like given out by the government, you know. So they like, if there's like a lot of like alcohol related domestic violence or like a lot of complaints So from neighbors. inside the houses as well, they're not allowed to drink. Yeah. Yeah, Even so- inside the houses. Yeah. Okay. So, like, there's I thought actually, it's like- meant to be outside. Yeah, no, you're not even like, yeah, you're not even allowed to, you're not even Oh. allowed to take alcohol there now. You know what I mean? But you can also ask them to put it on your house as well. Okay. Because a lot of people, like, they will live in housing commission, and like their family will come from other communities, and they will come stay at their house and then drink without asking. You know, so you can put that sign up. But you know, if you get caught with Yeah. alcohol on the premises, you get a fine. So like seizure of the alcohol and monetary Monetary fine. fine. ये जो हर घर के बाहर लिख रखा है नो अल्कोहल अलाउड, नो अल्कोहल परमिटेड, ये सरकार ने इन्हें हाउसिंग कमीशन के थ्रू घर अलॉट कर रखे हैं लोकल्स को, इंडिजिनस लोगों को. अब इसका मतलब है कि इस घर में ही आप अपने घर के अंदर दारू नहीं पी सकते. जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में आप अपने घर के अंदर दारू नहीं पी सकते, जो ये हाउसिंग कमीशन के थ्रू घर मिले हुए इंडिजिनस लोगों को. कारण क्या है कि ये लोग डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज और दारू पी के तरह तरह के क्राइम्स को अंजाम देते हैं घरों के अंदर. तो इसलिए बाहर बैठ के फिर भी सरकार टॉलरेट कर लेगी, भी ठीक है चलो बाहर पी लो, लेकिन घरों के अंदर पीना बहुत ज़्यादा खतरनाक है. यहाँ पे सरकार बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती, इसलिए हर घर के बाहर इन्होंने लगा रखा है कि आप अपने घर के अंदर, खुद घर के अंदर दारू नहीं पी सकते. And you see that that rum can, it has a hole cut in it. या They use the tin foil to make a cone piece for a bong. ओके. Yeah, so like they put the, like they twist it in a way that you can fit it down the stem of like a smoking bong so you can smoke weed. Yeah. So yeah. पहले तो कैन से ये रम पियेंगे या बियर पियेंगे, फिर उसी कैन को यूज़ करते हैं ये मैरिजुआना या वीड पीने के लिए, गांजा पीने के लिए, उससे बोंग बना लेते हैं. देखो हर जगह टूटे हुए कांच पड़े हुए. Why is the street full of shattered glasses? What do you think these glasses come from? Bottles most likely. Okay. So, or anybody when they come here and drink, Yeah. fights will happen, or like they get so drunk that they're disorderly, and they decide to like, you know, just cause havoc because they're angry and they're drunk, and it's like, you Yeah. know, like when you're intoxicated, you're a lot more Yeah. easily angered. You know. Yeah. You reckon? भाई लग ही नहीं रहा मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ अभी फिलहाल. इस भाई से पूछा Hey, but हमने कि anyway. भी तुम बात करना चाहोगे क्या कैमरा पे, बोला कि भी How long you been out for? मेरा तो अभी मूड सा नहीं है, कोई ढूंढता हूँ मैं तुम्हारे लिए. कितना बड़ा है ये भाई. Yeah. They push half my charges to Supreme Court, bro. Yeah. ये पैर पे क्या बांध रखा है इसके? Any sort of crime, if you're like, if it's bad Yeah. enough to go to jail for. Yeah. Yeah, a lot of youth have it.
ये जो भाई आप देख रहे हो जिसके पैर पे ये एक पट्टा सा बंधा हुआ है, तो ये पुलिस ने बांध रखा है ताकि ये भाई दूर ना जा सके, भाग ना सके। अभी भाई पे केस चलने लग रहा है डोमेस्टिक वायलेंस का, सजा सुनाई नहीं गया भाई को, अभी ये बेल पे है। पर ताकि ये इंसान कहीं भागे ना, इसलिए इसके एंकल पे पट्टा बांध रखा है ताकि इसे ट्रैक किया जा सके। बाद में जब सजा सुना दी जाएगी तब इसे जेल में डाल दिया जाएगा और बता दिया जाएगा भी कितने साल की या महीनों की सेंटेंस है। तो जिन भी लोगों से मिल रहा हूँ मैं, सारी चीज़ें तो कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं हो रही, सारी बातें कैमरे पे नहीं आ पा रही, ना मैं दिखा पा रहा, पर यही है। शोर हो रहा था यहाँ पे, पता नहीं गाड़ी में स्टंट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं कुछ लोग, तुम देखने आगे थे। तो हर इंसान को मैं नहीं ला पाया कैमरे पे, पर यही है कोई ना कोई किसी चीज़ का मुजरिम है, कोई इंसान सज़ा काट के आ चुका, कोई काटने वाला है, कोई फरार है, कोई कुछ है, मतलब सबकी अपनी अपनी कहानी है और सभी गुनाहों के पीछे मोस्टली कारण एक ही है, अल्कोहल। ही कांट गो वेयर In there because that's like a marked zone. He's not meant to be. Yeah. ओके, वो मार्क्ड जोन है, उधर अगर पैर पे पट्टा बंधा है तो भाई जा नहीं सकता, लिमिटेड से इलाके जिधर भाई जा सकता है। ये सामने जो इंसान आ रहा है अभी, इसने बोतल तोड़ी थी एक। हम इधर से अंदर घुसे पूरा घूम के आगे, क्योंकि उधर से नहीं जा सकते थे, वो मार्केट इलाका था। जैसा मैंने बताया था कि ना, हर थर्सडे को आमतौर पे 2 हफ्ते में सरकार इन्हें पैसे देती है, तो थर्सडे को इन्हें पैसे मिले, आज है फ्राइडे का दिन, तो आज हर इंसान दारू पी के पड़ा है कहीं ना कहीं। इधर घर में भी अंदर से शोर आ रहा है बहुत। हेलो लवली, बाय, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, बाय बाय बाय। अंदर लोग चिल्लाने लग रहे थे दारू पीते हुए। They were inviting me for drinks inside. भाई औरतें थी 5-6 अंदर, बोली आ जाओ दारू पियो, अंदर आ जाओ। फिर एक को शर्म आ रही थी, बोल रही थी घर बहुत गंदा है, नहीं आना। Send my love to all them boys. Goodbye. Nice to meet you, man. Likewise. तो पहले तो इन लोगों के साथ जैसा मैंने बताया काफ़ी अत्याचार हुए पहले के टाइम में, गोरों ने काफ़ी अत्याचार करा, लेकिन फिर बाद में इन्हें एहसास भी हुआ ऑस्ट्रेलियंस को कि भी इनके साथ ठीक नहीं करा, तो इन्हें बहुत प्रिविलेजेस दी है। अब इन लोगों को हाउसिंग कमीशन में घर दे रखे हैं, फ्री में पैसे देते हैं, पर परेशानी क्या है कि इन लोगों ने हमेशा से गरीबी देखी है और ये दारू के लिए तैयार नहीं थे। इनको अंग्रेज बोले कि सिविलाइज करना है तो अंग्रेजों वाले शौक सिखाओ इन्हें। अब अंग्रेज़ यहाँ पे आगे, बाहर की मॉडर्न वर्ल्ड की बीमारियाँ इन्हें पता नहीं थी, ना ये कभी भी एक्सपोज हुए थे, तो तरह तरह की बीमारियाँ लगी इधर के लोगों को। जब बाहर से लोग आए 18th-19th सेंचुरी में, गोरे आए, फिर इन्हें सिविलाइज करने के लिए उन्होंने दारू पिलानी स्टार्ट कर दी। दारू की इनको पड़ गई आदत, इनसे ठीक से ली नहीं गई। अब हमेशा से बच्चे पैदा होते हैं, हमेशा ये देखते आए हैं कि भी घर में वायलेंस होने लग रहा है, बाप माँ को पीटने लग रहा है, हाउस ब्रेकिंग्स हो रहे हैं, औरों के घर में डकैती डाल रहे हैं, गाड़ी रुकवा के कार जैकिंग कर रहे हैं, गाड़ियाँ चुरा रहे हैं, किसी भी गाड़ी खड़ी है किसी तरह गेट तोड़ा, चाबी डाली, लेके फरार हो गए। तो बच्चे हमेशा से ये सब देखते ही पले बड़े हैं, माँ बाप से ही सीखेंगे, और वो चीज़ जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होने लग रही है नए बच्चों में, और सुधरने का नाम नहीं ले रही है चीज़। या घरों की खिड़कियाँ टूटी पड़ी है भाई, ये लोग बैठे थे सारे पार्क में पीने लग रहे हैं, ये वो है आत्महत्या पार्क इनका एक तरह से। काफ़ी रफ इलाका है यार। There was a place here called the Narrows, which is probably even like worse than there. And that, like, I think it was so bad they've just ended up demolishing it. And it was a high rise, so it was like maybe five stories tall in a big complex. And yeah, it was really bad there, like bad domestic violence. People like have died there. Yeah, drug abuse a lot. And then yeah, they've ended up demolishing it, knocking it down because it's in the same as this place. It's in a nice area. Yeah. Like, it's in a rich suburb, but they just put a housing commission, like, you know, building in the middle of it. And then it's sort of like, you know, it started ruining the rest of the area, like people breaking into the nice houses and graffitiing on the nice walls. And I see. Yeah, and it was like a high rise. It was maybe like 4 or 5 stories. And then yeah, they ended up knocking it all down. And you used to live there? Nah, I had family that lived there, and I used to go there quite a bit. But yeah, they've since knocked it down. Yeah. So you drive past now, there's nothing there. It's just a big flat space. Yeah. जिस इलाके हम जा रहे हैं ना, बाहर से देखो बिल्कुल बढ़िया सरकार ने यहाँ पे पेड़ पौधे लगा रखे हैं ताकि बिल्कुल भी ना लगे कि भी घटिया नेबरहुड है। अब जो हम इसके अंदर घुसेंगे ना, तो भाई कह रहे हैं अंदर का माहौल देखना चौंक जाओगे। Like it's nice. Welcome to Bagot community. And then it's gonna get gradually worse as we go on.
Oh, you have a tracker. जॉर्डन के पैर में भाई ट्रैकर लगा हुआ है, so you can't leave the neighborhood, right? Yeah. आसपास हर जगह तोड़फोड़ हो रखी है। वो देखो उस गाड़ी की हालात, जितने भी घर है सारी जगह कुछ ना कुछ टूटा फूटा पड़ा है। हद से ज्यादा यहाँ पे क्राइम्स है। What were you stealing? Why did you get caught? Just been stealing cars. भाई लग ही नहीं रहा मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ अभी फिलहाल। How do you break into a car if it's locked? Just go into the house. इस खतरनाक इलाके में हमें अबैंडन्ड बिल्डिंग मिली और इसके अंदर अब घुसने लग रहे हैं। अब देखते हैं क्या है, शायद गैंग मेंबर्स ने नाम लिख रखे। How many cars you've stolen so far? Like a lot. 2 साल की बच्ची होगी वो स्कूटर पे। 2 साल की बच्ची ऐसे मिडिल फिंगर दिखा रही है वहाँ। डार्विन शहर में भाई आप एक नेबरहुड से निकलोगे तो उसके बराबर में दूसरा आ जाएगा जिसकी भी सेम स्टोरी मिलेगी। दूसरे से निकलोगे तीसरा आ जाएगा। बराबर में सारी नेबरहुड्स है जिधर समवट the same thing is going on. One last question. Any advices or suggestions to someone who wants to get into stealing cars?